गोल्ड सिल्वर का बाजार लगातार अपना मूड बदल रहा है। कभी तेज उछाल, कभी अचानक प्रॉफिट बुकिंग और कभी भावों में गहरी गिरावट। ऐसे में समझदारी भरा ट्रेड भी आपको नुकसान से बचाता है और सही मौके पर बड़ा मुनाफा भी दे सकता है। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी मनोज जी, आज हम मार्केट मूड और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर आउटलुक पर सिलसिलेबद्ध बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट मूड और ट्रेंड की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में हाल के दिनों में इतना तेज मूड बदलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए कमल जी, यहाँ पे काफी अनिश्चितता का माहौल है। पहले हम देख रहे थे कि यूएस की तरफ से लगातार जो टैरिफ्स है वो कई देशों के ऊपर लगाए जा रहे थे। साथ ही रशियन सैंक्शंस को लेकर के भी वहां पे एक अनिश्चितता का माहौल था। उसके बाद हमने देखा कि यूएस में शटडाउन जो है वो काफी लंबे समय तक चला। शटडाउन वहां पे समाप्त होने के बाद अब जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। और एक बड़ी जो यहाँ पे एक अनिश्चितता बनती हुई नजर आई है वो दिसंबर में फेड के जो इंटरेस्ट रेट कट है उसको लेकर के बनती हुई नजर आई है। और जो फेड के पॉलिसी मेकर्स है वो दिसंबर पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती को लेकर के थोड़े डिवाइड नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस में जिस तरह से शटडाउन और हायर यूएस ट्रेड टैरिफ लगे हुए थे उसके चलते इन्फ्लेशन एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसी तमाम चीजों के चलते हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। और उसी के चलते यहाँ पे सोने और चांदी में बड़ी उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है कमल जी। पॉलिसी और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का इस समय क्या असर दिख रहा है बुलियन मार्केट पर? डॉलर इंडेक्स में एक मजबूती जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा मानना है कि ऊपरी लेवल्स पे डॉलर इंडेक्स जो एक रेजिस्टेंस दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो काफी मिक्स्ड हैं। और कहीं ना कहीं वहां पे जो यूएस मार्केट में जो प्रेशर है उसका असर डॉलर इंडेक्स पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा हमारा मानना है कि जो पीयर करेंसीज है वहां पे ग्रेजुअली जो है निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी बनती हुई नजर आएगी। और उसके चलते भी जो डॉलर इंडेक्स के जो गेन्स है वो थोड़े केप्ड रह सकते हैं। तो हमारा मानना है कि 100.55 जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा डॉलर इंडेक्स के लिए। वहीं यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरों की हम बात करें तो वह भी 4.15% के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रही है। तो वहां पे जो दायरा है वो 4 से 4.15% का बना रह सकता है। तो हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स और यूएस के जो बॉन्ड की जो दरें हैं वो वहां पे ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस दिखाती हुई नजर आएगी। और उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट जो है वो बने रह सकते हैं कमल जी। लेकिन क्या यह अस्थिरता आने वाले हफ्तों में और बढ़ सकती है मनोज जी? देखिए, अनसर्टेनिटी निश्चित रूप से बनेगी। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार सोने में जो अपना निवेश है उसको बढ़ा रहा है। हमने देखा है कि सितंबर में भी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक का जो बाइंग है गोल्ड में वो रिकॉर्ड 64 मैट्रिक टन के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आया। और जिस तरह से जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है और जो गोल्डमैन सैक का भी जो प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक यहाँ पे सोने में नवंबर और दिसंबर के महीनों में भी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी जो बाइंग है वो बनी रह सकती है और वह कीमतों को यहाँ सपोर्ट करेगी। साथ ही हम देख रहे हैं कमल जी की क्रिप्टो में जो है एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। जो बिटकॉइन की अगर हम बात जी। करें तो 1,40,000 डॉलर प्रति बिटकॉइन जो है वो अब हमने वहां पे 90,000 तक के स्तर तक भी जो है फिसलते हुए देखा है। तो वहां पे भी लगभग 30% की गिरावट जो है ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। तो ये सब जो तमाम अनसर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं जो प्रेशियस मेटल की जो सेफ हेवन बाइंग है उसको बरकरार रखेगी। और हमारा मानना है कि सोने और चांदी में यहाँ फिर से एक बार जो है मजबूती का दौर जो है देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर तो अभी गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे ट्रेडरों के लिए कौन से महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल देखने चाहिए मनोज जी? इंट्राडे में अगर इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं तो गोल्ड में जो $4,022 है वो काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो $4,140 के स्तर पर ही वहां पे एक रेजिस्टेंस भी जो है बार बार देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो इंट्राडे के लिहाज से 1,21,650 जो है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। और ऊपरी स्तरों पर 1,24,800 के आसपास जो है वहां रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं।
वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां पे $49 जो है एक इंटरडे में सपोर्ट प्लेस्ड है, और 51.50 जो है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में जो है देखने को मिलेगा। भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो 1,52,000 से 1,52,500 एक सपोर्ट जोन रहेगा चांदी के लिए, और ऊपरी लेवल पर 1,59,100 जो है वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। तो वोलेटिलिटी यहाँ पे सोने और चांदी में बरकरार रहेगी, लेकिन जो सपोर्ट्स लेवल है वो यहाँ पे होल्ड रह सकते हैं। इधर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं तो यहाँ पे छोटे जो स्टॉप लॉसेस है वो कारगर साबित होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ पे डिप्स में बाय करना चाहिए, और पार्ट में बाइंग करनी चाहिए। पूरी पोजीशन एक लेवल पे बाय ना करके उसको जो है जो स्मॉल क्वांटिटी में अलग अलग लेवल्स पे जो है वो उनको बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। अगर सोने की मैं बात करूं तो जो दिसंबर वायदा अभी 1,23,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पे 1,22,000 से 1,20,500 की रेंज में पार्ट में बाय कर सकते हैं, 1,18,800 के स्टॉप लॉस से। और ऊपर में हमारा मानना है कि 1,26,600 और 1,28,000 तक के जो लक्ष्य है वो शॉर्ट टर्म में रखे जा सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो जो अभी 1,56,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे 1,55,000 से 1,53,500 की रेंज में जो है बाइंग की जा सकती है, 1,51,500 के नीचे के स्टॉप लॉस से। और पोजिशनल जो ट्रेडर से ऊपर में 1,60,000 और 1,64,000 तक के लक्ष्य जो है वो यहाँ रख सकते हैं। मनोज जी, अभी बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, यानी सेल ऑन राइज नहीं करें? नहीं, बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। यहाँ डिप्स में बाई ही करना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बरकरार है, और अभी यूएस के जो डेटा है शटडाउन के बाद अब ग्रेजुअली रिलीज होना स्टार्ट हो रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर से वो बढ़कर आए थे, और आगे यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली डेटा में, तो कहीं ना कहीं फेड का जो रुख है वो यहाँ पे डविश रह सकता है, और जो ब्याज दरों में कटौती की संभावना फिर जो है देखने को मिल सकती है। एफओएमसी के मीटिंग के जो मिनट्स है वो भी आज यहाँ देर रात जारी होंगे, तो उसके बाद भी यहाँ मार्केट में काफी कुछ क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट सेल से बचना चाहिए, और अभी भी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति सोने और चांदी में रखना चाहिए। जी, और मनोज जी, अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो ऐसे बदलते मार्केट में स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर कैसे तय करे ताकि झटका न लगे? देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी अहम रहता है, और अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स है जो कम प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मार्केट में आते हैं, तो उनको वहां पे जो स्टॉप लॉस है उसको भी छोटा रखना चाहिए। वहीं जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जो लंबी अवधि के लिए या बड़े टारगेट के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो उनको वहां पे जो स्टॉप लॉसेस है अपने वो थोड़े बड़े रखना चाहिए। अगर आप 5,000 की तेजी के लिए अगर वहां पे कोई भी सोना या चांदी में रणनीति बना रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1 से 1,500 के आसपास का रहना चाहिए। तो उस लिहाज से जो है अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, या वो ऑप्शन के जरिए भी जो है रणनीति बना सकते हैं कमल जी की। वहां पे अगर आपको आने वाले समय में मजबूती लग रही है, तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करके जो है चल सकते हैं। तो उससे वहां पे आपकी जो रिस्क है वो कम रहेगी, क्योंकि जितना प्रीमियम आप ऑप्शन का पे करते हैं, उतना ही आपका जो मैक्सिमम रिस्क जो है उस ट्रेड में इन्वॉल्व रहता है। तो इतने बड़े वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शन के जरिए भी अपनी ट्रेड की रणनीति यहाँ पे बना सकते हैं। ये वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय सिल्वर गोल्ड से ज्यादा आकर्षक लग रही है या नहीं? देखिए, सिल्वर अभी यहाँ पे आकर्षक बिल्कुल निश्चित रूप से लग रही है, और हमने इसीलिए देखा है कि जो वॉलेटिलिटी है वो सिल्वर में लगातार बढ़ी भी है। जिस तरह से यहाँ पे जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की बनी हुई है, उसको देखते हुए शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि अगर अगले एक साल की बात करें, तो जो आकर्षण है सिल्वर का वो सोने से थोड़ा ज्यादा रहेगा, और वहां पे वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जो रिटर्न है सोने के कंपैरिजन में वो सिल्वर अगले एक साल में ज्यादा देती हुई नजर आएगी। जी, अब अंत में आते हैं फ्यूचर आउटलुक पर। तो मनोज जी, दिसंबर जनवरी के लिए बड़े रुझान क्या दिख रहे हैं आपको? दिसंबर तक अगर सोने की बात करें तो मेरा मानना है कि 1,28,000 से 1,30,000 तक के स्तर सोना फिर यहाँ पे दिसंबर 2025 के आखिर तक दिखा सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो वहां भी 1,70,000 तक के जो स्तर है वो दिसंबर आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और यहाँ पे दिसंबर के आखिर तक भी जो है वर्तमान लेवल से लगभग 4 से 5% तक की बढ़त की ओर संभावना नजर आती है।
लेकिन क्या आपको इन दोनों प्रीशियस मेटल्स में दिसंबर अंत तक कोई नई हाई बनने की संभावना भी दिखती है? सिल्वर में नया हाई बन सकता है। सोने में हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़त आएगी, तो दिसंबर के आखिर तक नया हाई बनने की अभी हाल फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। काफी कुछ फेड के रुख पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे फेड दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती कर देता है तो हो सकता है कि फिर हम दिसंबर के आखिर तक ही सोने और चांदी दोनों में नए हाईज भी जो है बनते हुए देखें। तो फेड के रुख के ऊपर यहाँ पे ट्रेडर्स को नजर रखना चाहिए। लेकिन हाँ, चांदी में संभावनाएं काफी बनी हुई है कि दिसंबर तक हम फिर से एक बार यहाँ पे नए हाईज बनते हुए देख सकते ये मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हैं। सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ के जरिए जरूर सोने और चांदी में मेरा एक एसआईपी के रूप में निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने या चांदी में कोई भी ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। ये आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।